हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको स्टोन से इंट्रोड्यूस कराया था और रॉक से इंट्रोड्यूस कराया था। रॉक क्या चीज़ है? रॉक स्टोन क्या चीज़ है? वो रॉक से ही फॉर्म होता है स्टोन। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक ना रॉक को डिफाइन करते हैं। रॉक्स क्या होता है? एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट, विच फॉर्म फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। ओके, एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक्स। ओके, अब अर्थ क्रस्ट क्या चीज होती है? जो अर्थ है, ठीक है, उसको हम डीप अप टू 20 किलोमीटर जाते हैं जब, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। मीन्स द डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल ऑफ अर्थ अप टू 20 किलोमीटर इज नोन एज, ये अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, इससे जब हम 20 किलोमीटर नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? अप टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, 20 किलोमीटर को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ओके, जो नेचुरल रॉक्स होता है वो जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं या फिर जब हम इसको निकालते हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है? सबसे पहले इसमें कोई डिफिनिट शेप नहीं होता और ना ही कोई डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, और इसका कोई होमोजीनियस मिक्सचर भी नहीं होता। ये जो होमोजीनियस होता है ना मिक्सचर, उसका कंपोजिशन का, वो भी एक होमोजेनियस मिक्सर नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम इसको स्ट्रक्चर जो स्टोन में जब हम बनाते हैं इसको, तो एक डिफिनिट शेप देते हैं, जिस शेप में हमें लगाना हो, ठीक है, और जिस साइज में हमें देना हो वो देते हैं, और एक होमोजीनियस इसको बनाते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐड करते हैं इसके अंदर, जैसे उसके कलर को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओवल आता है। अब इसका टाइप्स आता है, क्लासिफिकेशन। तो रॉक्स में भी ऑफ फॉलोइंग, रॉक्स जो है वो मेनली 3 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो क्या चीज है? जो फर्स्ट है वो है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है फिजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या है? ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, जियोलॉजिकल जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अंदर जो जो चेंजेस हुआ उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? फिजिकल क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द अपीयरेंस या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स और स्टोन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में के अंदर क्या आ गया? मीन्स वो स्ट्रक्चर देखने में कैसा है, उसका बनावट कैसा है, वो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। इसका मीनिंग है कि जो स्ट्रक्चर या फिर जो हम रॉक है वो किसके अकॉर्डिंग है? वो जो इसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है, यानी बेस्ड ऑन द केमिकल कंपाउंड्स। ओके, ठीक है, ये समझ आया आपको? रॉक्स क्या चीज है? एक एग्रीगेट माइनरल्स है, एग्रीगेट का माइनरल्स या स्टोन का माइनरल्स विच फॉर्म फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से फॉर्म होता है। अर्थ क्रस्ट कहाँ होता है?
जो अर्थ का ग्राउंड लेवल है उससे अप टू 20 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। जो रॉक्स फॉर्म्ड होता है वो किस टाइप में होता है, ना ही उसका कोई डिफिनेट शेप होता है, ना ही उसका डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, और ना ही वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मीन्स कि जो भी उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स है वो प्रॉपर वेज में जितना उसमें जरूरत है बस उतना ही उसमें डला हुआ है, ओके। अब इसका क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आता है, मेनली 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो फॉर्मेशन के ऊपर होता है, यानी ये फॉर्म्ड कैसे हुआ, ओके। नेक्स्ट आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके आगे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल कंपोजिशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसको एक फ्लो डायग्राम से समझेंगे और ये कौन कौन सा टाइप्स होता है इसके अंदर ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, वो हम आपको फ्लो डायग्राम से अभी समझा रहे हैं। ये अब एक हम फ्लो डायग्राम से आपको रॉक्स का क्लासिफिकेशन दिखाते हैं। हमें 3 टाइप्स का है, मैंने आपको पहले बताया ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जियोलॉजिकल, सेकंड फिजिकल और थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या चीज है, जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सेकंड फिजिकल अपीयरेंस उसका, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक्स। थर्ड आ गया केमिकल, यानी वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं या उसको क्लासिफाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। फर्स्ट आया इग्निशियस रॉक्स, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी ये फॉर्म कैसे हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने डिफाइन किया। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आया ये इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या चीज है, इग्निशियस रॉक्स जो आपने लावा देखा होगा, इंडिया में तो वैसे लावा कोई एक्टिव है नहीं, ठीक है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में या फिर कभी आप न्यूज वगैरह पे देखते हो, ठीक है, तो जो लावा निकलता है अंदर से, अर्थ के अंदर से, वो ऊपर आता है, ठीक है, वो ऊपर आया जैसे कोई एक्टिव लावा है कहीं, ठीक है, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वो यहां से बाहर निकल के आया, ठीक है, ये बाहर निकला, फिर ये जब धरती पे आता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे सॉलिड के रूप में चेंज होते जाता है, ठीक है, और ये जब कोल्ड होता है तो वो सॉलिड का रूप ले लेता है धीरे धीरे, ठीक है, उसको बोलते हैं लावा। उससे जो फॉर्म होता है वो होता है इग्निशियस रॉक्स, ठीक है, वो इग्निशियस रॉक्स होता है। ये क्या है, ये सबसे पहले और प्राइमरी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो जल्दी से जल्दी बनता है, ये इग्निशियस रॉक्स। नेक्स्ट आता है, इसका एग्जांपल देख लो, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसे बना है, इग्निशियस रॉक से बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये क्या होता है कि जो लावा निकला और आया धरती पे, ठीक है, और फिर इसका क्या हुआ, ये सॉलिडिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है, और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो बनता है हमारा, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, जैसे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ओके। जो धरती पे आया वो क्या हुआ, वो सैंड के साथ मिक्स हुआ, ठीक है, फिर वो कुछ दिन बाद कुछ मटेरियल के साथ मिक्स होके वो नीचे चला गया, ठीक है, फिर वहां से जब हमने इसको देखा तो वो एक सॉलिड में चेंज हो गया था, ठीक है, और वो सैंड टाइप का था, वो सैंड बन गया और एक लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, जो चूना पत्थर बोलते हैं इसको बलुआ पत्थर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है उसके अंदर जैसे कोई चेंजेस हुआ, जो पार्टिकल्स हैं अवेलेबल, जो पेड़ पौधे थे या कुछ था, वो किसी कारण अर्थ क्रस्ट में चले गए, ठीक है, यानी अर्थ के अंदर चले गए। वो कुछ 1000 साल बाद, कुछ 100 साल के बाद, जब वो कुछ अंदर जो उसके चेंजेस होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होता है, ठीक है, उसके कारण जो इसमें चेंजेस आ जाता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे मार्बल किससे बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स मीन्स क्या होता है कि जो रॉक्स है
आपने देखा होगा कुछ रॉक्स में क्या होता है, ये जो बुक्स आप देख रहे हो, ये लेयर, ये दिख रहा है आपको, हर एक पेजेस का जो लेयर है वो ऐसा लेयर दिखता है, ठीक है। बट जिसमें ये लेयर नहीं दिखता है, एक सॉलिड सा दिखता है प्रॉपर, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेटिफाइड रॉक्स। जैसे आप रॉक्स को एक साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसे ऐसे लेयर वाइज बना होता है इसके अंदर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ये अनस्टेटिफाइड, सॉरी स्टेटिफाइड रॉक्स, और जो नहीं बना होता है उसको अनस्टेटिफाइड रॉक्स। तो अनस्टेटिफाइड रॉक्स में कौन सा आता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कभी भी आपको कोई लाइनिंग देखने को नहीं मिलता, वो एक सॉलिड सा होता है, वो लेयर वाइज नहीं होता, ठीक है। स्टेटिफाइड रॉक्स में क्या होता है, वो लेयर वाइज होता है, ठीक है। जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये क्या होता है, ये लेयर वाइज होते हैं। किसी में लेयर का अब थिकनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ठीक है, जितना भी फॉर्म्ड हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये लेयर बनाते जाते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट है फोलवेटेड रॉक्स। फोलवेटेड रॉक्स मीन्स होता है जो थिन सीट होता है, जैसे स्लेट का हो गया। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कोई पत्थर लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप या फिर हाथ से कभी दबा देने के बाद भी थोड़ा जोर से दबा दो, या कहीं पे थोड़ा सा उसको थ्रो कर दो, या फिर किसी चीज से उस पर थोड़ा प्रेशर डालो, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एकदम प्रॉपर शेप में, ठीक है। वो स्लेटी होता है, ठीक है, जो पतला पतला सा निकलता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सिलिशियस रॉक्स, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका होता है, उसको बोलते हैं सिलिशियस रॉक्स। ये ग्रेनाइट और सैंडस्टोन में मेन सिलिशियस होता है। आर्जिलेशियस रॉक्स कौन सा होता है, आर्जिलेशियस रॉक्स। आर्जिलेशियस रॉक्स मीन्स होता है जो मिट्टी का होता है पत्थर, ठीक है, मिट्टी, जो मिट्टी का पहाड़ होता है वो आर्जिलेशियस रॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स कौन सा होता है, लाइमस्टोन। कैल्शियम रॉक्स, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको बोलते हैं हम कैलकेरियस रॉक्स। सो थैंक यू। इफ एनी क्वेरी, कॉल